तो फिलहाल मैं शुरुआत करवा दूं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि हमारे दर्शकों के उचाटी मैच रही है जी। उचाटी समझते हो शमशेर भाई? उचाटी मतलब तगाजा, वो फिर तगाजा भी पता लग रहा है, मतलब हमारे दर्शक एक्साइटमेंट एक्साइटेड हैं भाई। शमशेर भाई और वीरेंद्र भाई कुछ अपनी प्रस्तुति देंगे। अगली आवाज़ सुनो ध्यान से, सुनो के जप ले जे नाम जपी दे अपने ही मारनगे गद्दियां ते सौण वालिया लकड़ां नाल साड़नगे। जप ले जे नाम जपी दे दया दीनता भुल के बाबा दुनिया कूड़ा ढो रही है। गंगा जल नू छड़ के अजकल हथ अल्कोहल ना धो रही है। वेख ले बाबा तेरी दुनिया किन्नी मैली हो रही है। छड़ जाना है संसार पता नहीं किस वेले, टुट जानी टुणक दी तार पता नहीं किस वेले। तो ये सच्चाई जब काम है हमें तो सारी दुनिया मीठा मीठा बोलती, काम निकला तो कोई किसी का नहीं थे। बोला गम लिगड़ी बच्चा सुखी। बिल्कुल। चलो जी आन दो प्रस्तुति आन दो। कम वेले मिठा मिठा बोल दे ने लोकी तकड़े नू झुक के सलाम आख दे। कम वेले मिठा मिठा बोल दे ने लोकी तकड़े नू झुक के सलाम आख दे। सुख वेले उच्ची ने फुकारे मार दे जदों दुख आजे राम राम आख दे। कम वेले मिठा मिठा बोल दे ने लोकी तकड़े नू झुक के सलाम आख दे। किसे नू पुछ के वेख लो कहंदा मरे पए आ। कम धंधा नी चलदा वेले घरे पए आ। कम धंधा नी चलदा वेले घरे पए आ। बहुते विच डिप्रेशन आए बोलन ना जे कोई बुलाए। गुमसुम हो गई दुनिया भैड़े हड़ दुखां दे आए। सारे भाइयों ने राम राम भाई। मैं हूँ थारा देसी पत्रकार करमू और भाई याना स्याना छोड़ छिंदा बड़ा छोटा बूटा ठेरागत पड़ोसी मित्र प्यारा सबकी जुबान पे एक की बात चल रही है। ये शमशेर लहरी और वीरेंद्र ढिल्लो इन जो सूफी गायकी का एक कसूता जो संगम बनाया है, एक और एक भला 11 हो 11 एक और 11 ईसा संगम है भाई। इनकी सूफी गायकी ने सुन के लोग मदहोश भी हो रहे हैं और एक आधा तो बेहोश भी हो रहा है और सुनते सुनते आँखों में को टपर टपर आंसू भी आवे हैं क्योंकि शब्दा का जो शब्दकोश है जो इतना भयंकर है जिसने सुन सुन के बार बार हमारे जो दर्शक हैं, मतलब मैंने खूब सारे लोग देखे जो आपका गाना ना बार बार सुने जावें और उसमें मगन हो जाएं। और सूफी गायकी है कि उसका बारे में पूछांगे और आप लोगों के ये सुनवाओं भी भाई हैं साज बाज मार गए हैं। तो हमारे दर्शकों ने राम राम आने दो जी। पहला तो जी राम राम भी आने दो और सत श्री अकाल भी आने दो। राम राम जी सबको, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चलो जी तो फिलहाल मैं शुरुआत करवा दूं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि हमारे दर्शकों के उचाटी मैच रही है जी। उचाटी समझते हो शमशेर भाई? उचाटी मतलब तगाजा, वो फिर तगाजा भी पता लग रहा है, मतलब हमारे दर्शक एक्साइटमेंट एक्साइटेड हैं भाई। शमशेर भाई और वीरेंद्र भाई कुछ अपनी प्रस्तुति देंगे। अगली आवाज़ टाइम ज़्यादा ना लेते हुए मैं शुरुआत कर दूँ। और आजकल नशा बहुत चल रहा है वीरेंद्र भाई शमशेर भाई, बहुत नशा है। नशे के ऊपर मैंने सुना है कुछ न कुछ जोड़ा है आप लोगों ने। नहीं वो नशा का था वो करमू जी ये बताया गया था भी आजकल मालिक को एक मालिक के आगे बेनती की गई थी, एक अरदास की गई थी भाई तेरी दुनिया जो है आजकल इतनी मैली हो गई भाई हर आदमी आजकल सैनिटाइजर से अल्कोहल से हाथ धो रहा है। राम तेरी गंगा मैली। हाँ तो वो है उसके आपको दो अच्छा अच्छा उस पे आ गई। हाँ जी सुनाओ जी। देखो सूफी जो गायकी और शब्द हैं उसके बिरले उसके अंदर हमने क्या बताया अभी आजकल लोग धर्मों में डेरों में और
बाहर मंदिर मस्जिदों में और अलग अलग मठ, हर जगह मालिक को ढूंढते हैं ना, जबकि मालिक अपने अंदर बैठा है। बिल्कुल। तो मेरे जैसे कई लोग आजकल मतलब ऐसे झूठे धर्म के ठेकेदार बन के बैठ गए हैं और धर्म किसी के पास है नहीं, तो उसकी आपको चलो धर्म किसे दे पल्ले है नहीं गल्लां करन बथेरे, एक दूजे नू मारन कुटन ना लाउंदे ने तेरे, एक दूजे नू मारन कुटन ना लाउंदे ने तेरे, दया दीनता भुल के बाबा दुनिया कूड़ा ढो रही है, गंगा जल नू छड़ के अजकल हथ अल्कोहल ना धो रही है, वेख ले बाबा तेरी दुनिया किन्नी मैली हो रही है, गंगा जल नू छड़ के अजकल हथ अल्कोहल ना धो रही है। वाह, मतलब जब ये शब्द लिखे जावे हैं तो जो शामी ग्राउंड पे दिखा है, जो उन चीज़ें देख के जुड़ते होंगे। ये जोड़ा कौन है, ये जोड़ने वाला कौन है? शब्द ये शमशेर जी से। अच्छा, कृपा यहाँ से आ रही है। नहीं, जोड़ने वाला तो मालिक ही है। हाँ, क्योंकि कर्म कराने वाला सब मालिक ही है ना, जो कुछ कर रहे हैं मालिक कर रहा है, बस जरिया बना देता है वो। और जो हम अपने समाज में देखते हैं, जो आला दुआला देखते हैं, जिस समाज में हम विचर रहे हैं, रह रहे हैं, वो सब चीज़ें देखते हैं, वही चीज़ें लिखी जाती हैं। ठीक बात जी। तो गणकरे दर्शक हमारे नू भी पूछे थे भी बैकग्राउंड लेके आओ फलाना दगड़ा, मने ऐसा लगा बैकग्राउंड बताने की दिखाने की जरूरत है नहीं, फ्रंट फुट पे आकर खेल रहे हैं दोनों। शमशेर की बात कर लो, वीरेंद्र भाई की फ्रंट फुट पे खेल रहे हो आप लोग, मतलब सूफी गायकी की तरह। हालांकि आपके अंदर एक कलाकार तो बैठे है, सिंगर है, तो सूफी गायकी कोई क्यों पसंद करे वीरेंद्र भाई? दरअसल झूठ अंदर से आत्मा नहीं कहती भी समाज के सामने, दोस्तों के सामने, थोड़ा आगे आ जाओ आप, थोड़ा फ्रेम में। हाँ जी, हाँ जी। समाज के आगे, दोस्तों के आगे है ना, झूठ परोसा जाए। तो सूफी और सच्चाई, जो सच्चाई है अभी लोगों के आगे वो पेश की जाए। भी हम कहीं और से मतलब जहाँ से हम आए हैं वहाँ पे हमने वापस जाना है, और ये बाहर की ठीकरियाँ जो हम क्या करते हैं, सारा दिन काम करते हैं ना, पैसा इकट्ठा करके लेके आते हैं सारा दिन की मेहनत से, और उसको जोड़ते हैं, अलमारी में रखते हैं, बड़े खुश होते हैं भी ये देख के भाई बड़े पैसे कमा लिए हमने। लेकिन उसके बदले में हमने अपनी श्वासा रूपी पूंजी कितनी खत्म कर दी, उसके बारे में कोई भी आदमी विचार नहीं करता। मतलब आप सूफी गायकी का माध्यम से लोगों ने जगाने की बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सूफी का एक वो भी है क्या, अब जैसे आप है क्या वैसे सूफी है क्या, अभी मालिक के साथ जुड़ना, एक मालिक को मानना, बाहर के रीति रिवाजों को, बाहर के जो धार्मिक लोगों ने लाइनें बना रखी हैं, एक बंदिशें बना रखी हैं, उन सब को छोड़ के दुनिया की ये परवाह नहीं करनी भाई कौन मेरे को क्या कह रहा है। बस जैसे बाहर का इश्क है वो तो झूठा है कर्मो जी, असली इश्क मालिक के साथ इश्क करना, उसी को सूफी जी गायकी बोलते हैं। जी जी। हम दुनिया पे बहुत लिमिटेड समय के लिए आए हैं, तो रोज़ ज़िंदगी का एक दिन कम हो रहा है, रोज़ हम मौत के करीब जा रहे हैं। हम रोज़, किसी को इस बात की चिंता नहीं है, खबर नहीं है, अभी हम रोज़ मौत के करीब बढ़ते जा रहे हैं। वैलिडिटी खत्म हो रही है। हाँ, वैलिडिटी खत्म होती है, और बाहर की जो वैलिडिटी होती है वो बढ़ जाती है, जे बढ़ने वाली नहीं है। मतलब मानव का ये वहम हुआ है, मतलब मानस का है ये वहम हो, जब हम तो अनलिमिटेड रिचार्ज कूपन ले रहे हैं, लेकिन जबकि वो लिमिटेड रिचार्ज कूपन है, उसने खत्म होना, एक्सपायर होना ही होना, जो आया है उसको जाना पड़ेगा। बड़ा जल्दी होना जी, दिन रात करके जैसे पता ही नहीं लग रहा टाइम का, है ना। तो मैं बीच बीच में आप प्रस्तुति दे रहा हूँ जी बिल्कुल, क्योंकि आप इस टाइम सोशल मीडिया पे आप लोग दोनों बहुत ज़्यादा भयंकर वायरल हो, घने भयंकर। वो मालिक जाने मालिक का काम, आप लोग प्यार कर रहे हो। कई जने तमने टोंदे फिर कड़े हैं, ये कड़े घड़ी दूर बैठे हुआ है, आते तो राय में तो उल्टे बोल दे भाई, पाए नहीं मिले नहीं शमशेर वीरेंद्र, तो आपका प्यार है, बंजो का सभी बैंड बंजो का प्यार है। एक सच्चाई के हम जो बात पहले करे भी, हमने जहाँ से जाना है वो बात पेश करने जा रहे हैं कि जप ले जे नाम जपींदा अपने ही मारनगे, गद्दियां ते सौण वालिया ओए लकड़ां नाल साड़नगे। सुनो ध्यान से, के जप ले जे नाम जपींदा अपने ही मारनगे, गद्दियां ते सौण वालिया लकड़ां नाल साड़नगे, जप ले जे नाम जपींदा
ਗਫਲਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਬੰਦੇ ਸਵਾਸ ਗਵਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਧਨ ਜੋੜਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲੁਟਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਧਨ ਜੋੜਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲੁਟਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਤੋਸ਼ੇ ਬਾਜੋਂ ਡੰਡੇ ਜਮ ਮਾਰਨਗੇ ਗੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸੌਣ ਵਾਲਿਆ ਲੱਕੜਾਂ ਨਾਲ ਸਾੜਨਗੇ ਜਪ ਲੈ ਜੇ ਨਾਮ ਜਪੀਂਦਾ ये मेरा बढ़ गया है। जो आपके गाने सुन लेने एक बार उसका अफीम पर का नशा हो जाए सस्ता जाए तो लगे इसकी एक कड़ी और है। मेरे भी रोंगटे खड़े होने लग रहे जब आप खाने लग रहे हो नहीं एक एक चीज अंदर उतरती हुई चल रही है ਕਿ ਗਰਜਾਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵੱਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਇਹੀ ਹੈ ਖਾਸਾ ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਈ ਨਾ ਇਹੀ ਹੈ ਖਾਸਾ ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਈ ਨਾ ਲੁੱਟਣਗੇ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪਿਆਰਨਗੇ ਗੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸੌਣ ਵਾਲਿਆ ਲੱਕੜਾਂ ਨਾਲ ਸਾੜਨਗੇ ਜਪ ਲੈ ਜੇ ਨਾਮ ਜਪੀਂਦਾ सुन लो ध्यान तो यहाँ कड़वी सच्चाई है समझ में आए तो ठीक नहीं तो वो काम होगा बोला बोला ऐ भी हो गया और जब टाइम चलेगा नुको आगा ऐ की हो गया है नहीं बिल्कुल बिल्कुल अच्छा मतलब ये कॉम्बिनेशन में गान का ये थॉट करता है आइडिया हालांकि आइडिया की रेंज कम रहा आजकल एयरटेल करता है यो मतलब कट्ठे एक नहीं, वो है क्या जी जो प्रारब्ध होती है ना कर्मों जी वो पहले लिखी होती है वो मालिक ने लिखा हुआ है पूरी जो हमारी लाइफ की स्क्रिप्ट है भी किसी ने क्या क्या करना है किससे मिलना है कितने श्वास लेने हैं कितने दाने खाने हैं कितने दिन इस धरती के ऊपर रहना है ना लाइफ के अंदर क्या क्या घटित होता है वो 75% हम कहते लिखा के लेके आते हैं तो वो मालिक ने स्क्रिप्ट लिखी हुई थी बस मिल गई और वो मालिक ही गवा रहा है तो आप लोग पहले रियाज करो क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपका एक भी सुर मतलब दोनों का जब आप गाओ तो दाएं बाएं नहीं होता तो पहले रियाज करो प्रैक्टिस करो दोनों में जो गाने वाली ताकत है वो एक ही है वो एक ही है वही गा रही है मतलब वही गा रही है दो जिस्म एक आत्मा है देखो सब दुनिया का मालिक एक है वही सब में रमया हुआ है वही सब में काम कर रहा है तो दोनों में गाने वाली ताकत एक ही है तो वो ताकत गा रही है हमारा तो नाम हो रहा है हाँ लेकिन आजकल एक और जो मामले चल रहे हैं आपस में झगड़े आपाधापी मच रही है लूट खसोट मच रही है आपकी इसमें भी गायकी में भी आया और एक दूसरे ने मार के सो एक दूसरे की नाड़ पे पैर धर के आगे बढ़ने की सोचे हैं आपाधापी मच रही है हाई यो चीज़ मेरी यो मेरा तो उसके ऊपर भी कुछ आपकी है हालांकि इसमें आ गई और भी कुछ एक और भी सुनाते जी कम वेले मीठा मीठा दुनिया की सच्चाई जब काम होता है कर्मू जी तो सारे लोग मीठा मीठा बोलते हैं ना वो कहते भी राजा का कुत्ता मरा तो पूरी प्रजा रोड पे आ गई और जब राजा मरा तो कोई भी नहीं आया तो राजा को दिखाने के लिए तो सब आ गए क्योंकि राजा से काम पड़ता है तो जब राजा मरा फिर कभी राजा चला गया तो ये सच्चाई जब काम है हमें तो सारी दुनिया मीठा मीठा बोलते काम निकला तो कोई किसी का नहीं फिर बोला गम लिगड़ी बच्चा सुखी बिल्कुल चलो जी आन दो प्रस्तुति आन दो ਕੰਮ ਵੇਲੇ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਤਕੜੇ ਨੂੰ ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਆਖਦੇ ਕੰਮ ਵੇਲੇ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਤਕੜੇ ਨੂੰ ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਆਖਦੇ ਸੁਖ ਵੇਲੇ ਉੱਚੀ ਨੇ ਫੁਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਜੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਆਖਦੇ ਕੰਮ ਵੇਲੇ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਤਕੜੇ ਨੂੰ ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਆਖਦੇ क्या बात है ਧਨ ਹੈ ਸਜਿੰਦਾ ਜੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਸਾਜੀ ਰੰਗ ਵੱਖ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਢਕਾਰ ਕੋਈ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਖੇਲ ਕਰ ਤਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਢਕਾਰ ਕੋਈ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਖੇਲ ਕਰ ਤਾਰ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਦੇ ਕਰ ਲੈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਗਰਾਮ ਆਖਦੇ ਕੰਮ ਵੇਲੇ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਤਕੜੇ ਨੂੰ ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਆਖਦੇ मन तो ऐसा लगने लग गया आप लोग इतने मशगूल हो इसमें इस सूफी गायकी में मतलब एक आधे बर्तनों सोंदे सोंदे भी नू हाथ उताल दे रहे क्या बात
भक्ति में लीन, बस मतलब लोग तो चरस गांजा का नशा कर रहे हैं, आप सूफी गायकी के माध्यम तो उस भगवान का नशा कर रहे हो। देखो जी, गुरु नानक पातशाह ने लिखा है कि उत्तम नीच कोई नहीं है, जो करा रहा है मालिक करा रहा है, उत्तम नीच कोई नहीं। कि नानक उत्तम नीच ना कोई, ठीक है। इसकी है जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुक्ति छोटा संसार, यानी बाणी में जिस हाथ जोर कर वेखा सोए नानक उत्तम नीच। जिसके हाथ में डोर है वो जैसे जैसे हिला रहा है वैसे वैसे हिल रही है। और यहाँ पे कोई बुरा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, जिसके जैसे जैसे कर्म है वैसा मालिक करवा रहा है। तो कितने टाइम से आप लोग ये मतलब इसमें सूफी गायकी में? बचपन से ही शौक है वैसे तो जी। बचपन से? हाँ जी, हाँ जी। मतलब छोटा कीड़ा तो बचपन से ही था, बस आज वो एनाकोंडा बन गया। हम अपने आप आज बड़ा बन गया वो। अपने आप को बड़ा किस्मत वाला समझते हैं जी, उसकी मालिक की कृपा है भी, वो अच्छे रास्ते पे उसने लगा रखा है। और उससे रिक्वेस्ट, बेनती, अरदास है यही है भी आगे भी हमें अच्छे रास्ते पे वो लगाए, अच्छा रास्ता दिखाए, अच्छी चीज़ें दिखाए। आप लोगों के बारे में एक बात और चल रही है मार्केट में चलती रहती है ना बातें, नो चलना भी चाहे दोनों मतलब एक ही आवाज़ ना हटा दे, नहीं फिर उसका टेस्ट कम हो जाए। जब दोनों इकट्ठे गाँव तो उसका टेस्ट बढ़े। हाँ, वो शमशेर जी ने जैसे बताया जी, वो मालिक खुद जो खिचड़ी में घी डाल दे नहीं, हाँ, तो घी खिचड़ी का संगम है जी, है वो बिल्कुल सच्ची बात है ये दोनों। तो एक कोरोना के ऊपर बहुत आप लोगों की वीडियो वायरल हुई थी, कोरोना वाली, जब कोरोना का कार्यकाल पीक पे था। हाँ जी, हाँ जी। उस टाइम आपने कोरोना के ऊपर एक चला था, आपका बहुत वायरल होया था, मतलब वो घरे पे हैं। हाँ जी, हाँ हंसी भरी। तो वो सच्चाई थी ना अपने कर्म जी, कि लोगों के काम खत्म हो गए थे, लॉकडाउन लग गया था। तो उस टाइम फिर ये शमशेर जी ने उस टाइम आपकी सुपीरियर हमारी वीडियो दिखा दे लोग। वो हुआ क्या था, मैंने फ़ोन किया घर पे मेरे भतीजे को। अच्छा। और हुआ क्या था, वो बड़ा भाई थोड़ा परेशान सा था। तो मैंने कहा भी पता करके आ वो कहाँ पे कैसे है। मैंने कहा कैसे बेटा, तो ठीक है। वो कहता भी क्या था, वो जी कहता यार मरे पड़े हैं। तो उस टाइम शमशेर जी ने फिर ये करके ये लिखा, वहाँ से फिर जी उत्पत्ति हो गई जी 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 इसकी सूफी उसकी एक पूरे गाने की। जी जी सुना दो। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰੇ ਪਏ ਆ, ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਵੇਲੇ ਘਰੇ ਪਏ ਆ, ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਵੇਲੇ ਘਰੇ ਪਏ ਆ। ਬਹੁਤੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆਏ, ਬੋਲਣ ਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬੁਲਾਏ, ਗੁੰਮਸੁਮ ਹੋ ਗਈ ਦੁਨੀਆ, ਭੈੜੇ ਹੜ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਆਏ, ਕਦੋਂ ਛੁੱਟੂਗਾ ਖੈੜਾ ਏ ਤੋਂ ਡਰੇ ਪਏ ਆ, ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਵੇਲੇ ਘਰੇ ਪਏ ਆ, ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਵੇਲੇ ਘਰੇ ਪਏ ਆ। क्या बात। तो आप लोगों की आवाज़ और मतलब मैजिकल आवाज़ है, मतलब मदहोश करने वाली। आप तो हालांकि इसने जहाँ तभी ज़्यादा रुचि ले हो भाई, आपकी आत्मिक संतुष्टि भी है इसमें भाई, आपने इस प्रभु की भक्ति में मज़ा भी आवा है। तो कदे कोई दूसरी उसका कोई इस तरह का ऑफर आ जाए कोई म्यूजिक इंडस्ट्रीज का, अब भाई आ जाओ हम तो हमने न्यू देंगे, थार का यू कर देंगे, थार को बड़ा प्लेटफॉर्म दे देंगे और तुम हमारे उसे गाने गाने लग जाओ। नहीं, अभी कर्मू जी पहले भी सूफी में ग्लैमरिंग, नहीं मैं बताता सूफी में ग्लैमरिंग सुनो वो है क्या। पहले भी कई लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन उठता है भाई, ये सीधे साधे ऐसे परने से बांध के भी देसी वो हैं, है ना। ये हम वैसे सिंपल रहना हमें अच्छा लगता है और मालिक से डर के रहते हैं भी, ज़्यादा तड़क भड़क उसमें ना पड़ें। मालिक की दया से हम संतुष्ट हैं। मालिक ने दाल रोटी बढ़िया दे रखी है और शमशेर जी को भी घर पे बढ़िया दे रखी है। वो इतनी ज़्यादा वो इच्छा नहीं है। दाल रोटी तो शाही पनीर पे ले आओ, तो कोई दाल रोटी से शाही पनीर पे नहीं, वो है क्या एक कहावत वो कौन सी है शमशेर जी, जिन्ना खादी चौपड़ी कणे सहणगे दुख। जिन्होंने पनीर ज़्यादा खाया है ना तो वो ज़्यादा दुख मिलेंगे। यहाँ पे वो कहते भी एक निमक स्वाद कारण कोट दिवस दुख पाए। एक निमक भर की लज्जत भी आप अगर लोगे ना, किसी भी चीज़ का स्वाद ले लो आप चाहे एसी का ले लो, चाहे महंगी गड्डी का ले लो, चाहे आप खान पान का ले लो, चाहे आप किसी भी, उसके बदले में आपको दुख मिलेगा। तो बिल्कुल नॉर्मल। पहले हमारे बाप दादा
खेतों में दिन भर काम करते थे, पूरा काम करते थे, हाथ तोड़ कमाई करते थे, है ना। तो सादा खाना खाते थे तो कोई बीमारी नहीं होता था। आजकल लोग स्वाद लेने लग गए, कितना चटपटा खाते हैं, कितने स्वाद लेते हैं, तो इतनी बीमारियां आ गई, नई नई बीमारियां, रोज नई नई बीमारियां सुनने को मिलती हैं। अभी ये भी बीमारी आ गई कि ग्रीस कम होगी गोडे की, पता नहीं कैसे ग्रीस गोडे में भी ग्रीस पड़ गई। कदे कदे नो को नहीं अंदर तारी जिंदगी जो है वो पनीर मतलब ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी होगी या पनीर रहित जिंदगी होगी। सुनो मेरी बात, अब सुनो भाई, जिसकी जिंदगी में देसी घी हो वो पनीर उसने क्या करना है, खट्टा, मालिक ने देसी घी बख्श रखा है। सबसे बड़ी चीज है ना लाइफ के अंदर कर्मू जी, संतुष्टि है। अगर आपको संतुष्ट हो किसी भी चीज से, किसी भी लाइन में, चाहे आप अपने काम में, चाहे किसी भी, हम संतुष्ट हैं, हमें चाहिए नहीं वो मतलब नो तो लगता कदे कदे भाई ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी है। आपको हमारे फेस से लग रहा है ना, फेस तो कौन लगता, मैं तो बल्कि नुको यही असली जिंदगी है। हाँ बस, मैं तो नुको जिंदगी असली है बिल्कुल। लेकिन जब आपने नु देखना पड़ा भाई हमारी वीडियो ने कौन कौन लोग देखेंगे या नहीं देखेंगे, लोगों की सोच तो भौतिक चकाचौंध की तरफ। सुनो मेरी बात, जितने बड़े लोग थे जिनकी चकाचौंध थी, है ना, सिकंदर था, मोहम्मद गजनवी ने हिंदुस्तान पर कहते 17 हमले किए, और उसने जब उसका लास्ट टाइम आया तो वो कहता है भी मेरा धन दिखाओ, तो कई किलोमीटर तक सोना चांदी के बाजार लगे, तो उस धन को देख के रोने लगा वो, और वो कहता इस धन के लिए मैंने हजारों बच्चे यतीम किए, हजारों माओं के लाल छीने, हजारों औरतें विधवा की, आज ये धन मेरे साथ नहीं जाता। सिकंदर वर्गे और बड़े बड़े कहाँ पे नाम है, लाल किले में आप देखो, जिसने लाल किला बनाया उसने कभी सोचा था भी मेरी पुश्तें नहीं होंगी यहाँ पे, कितना बढ़िया, आज वहाँ पे गधे घूम रहे हैं। ठीक है, तो आपने देखो नशा के ऊपर गा दिया, कोरोना पका दिया, अध्यात्म पका दिया, कोई और नई थीम बीच में जोड़ोगे? शमशेर भाई कुछ कहना विचार थे आप? नहीं, मैं तो ये कह रहा था, वो बात चल रही थी ना पीछे कि एक फकीर बाबा बुल्ले शरीफ हुए हैं, उन्होंने लिखा भी कित्थे है सुल्तान सिकंदर, मौत ना छड़े पीर पैगंबर, सब्बे छड़ गए अडंबर। उसकी 2 लाइनें गा के सुनाए दो, आन दो, सुन। याद मेरी सच्चाई है, ये लोगों को अपनानी चाहिए। सुन फरियाद मेरी ईमानदारी रख, पैसा नाल नहीं जाना, पैसा नाल नहीं जाना के तेरे कुछ भी नाल नहीं जाना, पैसा नाल नहीं जाना के तेरे कुछ भी नाल नहीं जाना। कित्ते है सुल्तान सिकंदर, मौत ना छड़े पीर पैगंबर, कित्ते है सुल्तान सिकंदर, मौत ना छड़े पीर पैगंबर, सब्बे छड़ गए अडंबर, सब्बे छड़ गए अडंबर, तू भी एक दिन जाना। सुन फरियाद मेरी ईमानदारी रख, पैसा नाल नहीं जाना, पैसा नाल नहीं जाना के तेरे कुछ भी नाल नहीं जाना, पैसा नाल नहीं जाना के तेरे कुछ भी नाल नहीं जाना। हो तू उबाना के पर चप्पल भी नहीं पैर में होंगी कि इसमें आगे बोला है कि झूठी दुनियादारी दे लई पाप ना कर तू बंदिया, वेख रिया ए सब कुछ मालक कुछ तां डर तू बंदिया, वेख रिया ए सब कुछ मालक कुछ तां डर तू बंदिया, लेखे जोखे भुगतने औखे, लेखे जोखे भुगतने औखे, बन जा तू सियाना। सुन फरियाद मेरी ईमानदारी रख, पैसा नाल नहीं जाना, पैसा नाल नहीं जाना के तेरे कुछ भी नाल नहीं जाना, पैसा नाल नहीं जाना के तेरे कुछ भी नाल नहीं जाना। हो एक बात यू गाना जो घर घर मचलवा दिया नहीं, आपका जो यू गाना है घर घर मचलवा दिया, यू है जो यू गाया आपने, तो मेरे जमात दे रोले तो वो खत्म हो जाएंगे, क्यों वैराग्य पैदा हो जाएगा उसका नु हो जाएगा यार, क्यों काम का भौतिक चकाचा में आए आप पता भी माच रही है। कर्मू जी ऐसे है ना, देखो सच्चाई है भी, हम सब ने यहाँ से जाना है। यक्ष पानी का देवता हुआ है, महाभारत में आपने देखा होगा, युधिष्ठिर से जब उसने सवाल किया था, यक्ष ने पूछा था भी दुनिया में सबसे बड़ा अचंबा क्या है, तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया था कि दुनिया में सबसे बड़ा अचंबा ये है भी हम सब ने यहाँ से जाना है, और मौत किसी को याद नहीं, और ना भी कोई आदमी यहाँ से कोई भी जीव जाना चाहता। सुअर गंध खाता है, वो भी कहता है मैं यहाँ से ना जाऊँ,
जाऊं। एक आदमी की उम्र 80 साल होगी, खाट में पड़ा है, बीमारियां लग गई, कहता मैं यहाँ से ना जाऊं। तो ये दुनिया इतनी अच्छी लगती है, जबकि चाहे आदमी रो ले, पिट ले, जो मर्जी कर ले, ये देश सबने छोड़ना है। बिल्कुल, ये सच्चाई है। सच्चाई। इदम शरीरम भस्मांतम, यह शरीर एक दिन भस्म होना है। अच्छा, एक चीज़ और मैं देख क्या, और कई बार जब आप लोगों की वीडियो आओ नहीं, मैंने देख क्या अच्छा तो खेता में पाया करो तो हम चट्टी बोल दो रहे, होती दो रहे, डोड़ पे और ओड, मतलब जो ग्लैमरिंग है, ग्लैमरिंग कम दिखेगी, प्रकृति ज़्यादा दिखेगी। वो ऐसे ना जी, उस चीज़ से करमू जी दूर रहते हैं। हम करते क्या है, मोबाइल उठाया, जैसे कोई ऐसे गाना गाना है ना, बाजा ढोल के लिया और मोबाइल को किसी को दिया, पकड़ा के उसको करके उसको डाल दिया। हम उसके ऊपर इतने उसमें नहीं जाते कि भी इसके व्यू कितने हुए हैं, 1 मिलियन है, 2 मिलियन है, ट्रेंडिंग में होगा नहीं, मतलब ट्रेंडिंग नहीं चाहिए आपने ना, शेयरिंग चाहिए, वो पसंद ना हो तो अपना। अगर आप ये देखो भी हमारी सोशल मीडिया पे आप देखो, हम किसी गाने के लिए ये नहीं कहते भी इसको शेयर करो, इसको लाइक करो, कोई दूसरा उठाए तो ना कॉपीराइट मार दे, कोई कॉपीराइट नहीं, किसी को अच्छा लगता है शेयर कर दो, नहीं लगता तो कोई बात नहीं। और मालिक से अरदास भी करते रहते हैं, मालिक तो हमें प्रकृति से जोड़े रखना बस। मना ऐसा लगा आप जैसे जुड़े रहे नहीं, सूप पीते हैं, प्रकृति तो ऑटोमेटिकली जुड़ जाओ हैं, ऑटोमेटिकली। तो एक आध और आने दो जी, क्योंकि दर्शकों की डिमांड आने लग रही है, कुछ आने दो। चलो इन्हों क्या बोले जी ना, सच्चाई देखो, सच्चाई है। आप लोग आपके दर्शक जो भी फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं ना, वो ये कहेंगे भी हमें डरा रहे हैं, लेकिन हम डरा नहीं रहे। और कुछ कमेंट्स ऐसे भी आ रहे होंगे, कहेंगे भी ये नेगेटिव बातें कर रहे हैं। अब ये देखो भी, जो सच है वो पॉजिटिव भी होता है ना, और झूठ नेगेटिव होता है। तो मरना सच है, जीना झूठ है। तो हम पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, नेगेटिव बातें नहीं कर रहे। तो अगर कोई कुछ ऐसा कोई कमेंट्स आ रहा है, कुछ वो आ रहा है ना, ये वो कड़वी सच्चाई है, जिसने चाहे इसका स्वीकार करो। देखो भाई, हाँ, जहाँ से तो जाना ही पड़ेगा ना, जो आया उन्हें ये डरा नहीं रहे, ये आपको जगा रहे हैं, बस ये है, जगा रहे हैं जो भौतिक चकाचौंध में अंधे हो रहे हैं। मालिक ने सबको बड़ी कीमती स्वास्थ्य पूंजी बख्शी है, वो बख्शी है नाम जपने के लिए, मालिक की बंदगी करने के लिए। अपने घर गृहस्थी में रहो, अपने घर गृहस्थी के काम करो, बच्चों की पाल परवरिश करो, और साथ साथ मालिक की बंदगी भी करो। जी जी, हाँ, चलो आने दो जी, एक और मतलब जानी टुनक दी था। छड़ जाना है संसार, पता नहीं किस वेले, टुट जानी टुणक दी तार, पता नहीं किस वेले। छड़ जाना है संसार, पता नहीं किस वेले, टुट जानी टुणक दी तार, पता नहीं किस वेले। रंग तमाशे मौज मस्तियां हो बैठे अलबेला, ਇੱਥੇ ਕੰਗਲਾ ਭਾਵੇਂ ਰਾਣਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇਲਾ, ਇੱਥੇ ਕੰਗਲਾ ਭਾਵੇਂ ਰਾਣਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇਲਾ। ਪੈ ਜਾਣੀ ਚੰਦਰੀ ਮਾਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ, ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਟੁਣਕ ਦੀ ਤਾਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ। क्या बात भाई, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। वो गाने का बोला दिल गार्डन गार्डन हो गया, दिल बाग बाग हो गया। और मेरी भगवान से प्रार्थना है, वाहिगुरु से प्रार्थना, आप लोगों की जोड़ी बनी रहो यार, आप वो लागे रहो। और मैंने एक बात का तो बेरा पट गया, आपकी सूफी गायकी सुन के आप मतलब आप तो इसमें मस्ती में मशगूल हो, आप तो भगवान के लिए इश्क लड़ा बैठे हैं। बोला जब प्यार किया तो डरना क्या, अब प्यार कर लिया आपने भगवान से, डर तो क्या है? हैं? तो आपने तो देखो कर्मो जी सुनो, आदमी को डरना चाहिए गलत काम करने से, आदमी को डरना चाहिए रिश्वत लेने से, आदमी को डरना चाहिए झूठ बोलने से, आदमी को डरना चाहिए किसी की प्रॉपर्टी हड़प करने से, आदमी को किसी भी कोई भी ऐसी गलत एक्टिविटी से डरना चाहिए। जब आप कुछ ऐसा गलत कर ही नहीं रहे हो तो फिर डर किस चीज़ का है? मालिक के रास्ते पे अगर आप चलोगे, कई लोग गालियाँ भी देते हैं, कई लोग अच्छा बुरा भी कहते हैं, कई लोग इसको पाखंड भी बताते हैं। तो जो कहता है वो कहता रहे, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, एक चीज हो रहा है ना, आजकल तो प्यार छोरा छोरी तो भी कर ले, आप तो भगवान तक कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल हैं, इससे बड़ा तो प्यार नहीं, ये तो बहुत गुड प्रेम और प्यार है। और इसने कोई समझ सके तो टाइम पर समझ लियो, नहीं तो यूं ऐसा रहस्यमय प्यार है, जब किसी का समझ में आ जाए तो इस प्यार ने छोड़ने को नहीं, गारंटी है। क्योंकि सूफी गायकी
मैं जब शब्दकोश देखा जावा है और जब इनके लहजे देखे जावे हैं, जब एक अंदाज देखा जावा है, एक भाव देखा जावा है, एक भावना देखी जावा है, एक इनकी लगन देखी जावा है, एक इनकी उस प्रभु के प्रति अरदास देखी जावा है, हर चीज़ में एक ही चीज़ लेकर गावा है भाई इस भगवान ने कुछ अच्छा करने खातर आप भेज रखे। हाँ लेकिन एक बात है बोले मार पाछे कार को नहीं आप जागा तो हाँ, लेकिन जब तक चौंध टूटे हैं तो आप लेट हो जाए। हाँ वो कहने के बोले डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो इतना रोगी मर ले इतना उन्हें बेरा पटा नहीं, यह इलाज है तो उन्हें बेरा बात में पटा है। तो भाई जिसका समझ में आवा है समझ लो। और या सूफी गायकी में जो कर वीरेंद्र भाई कहा तो बोले मारे कारण सुन के कहते डर जाए, ये डराने को नहीं तो हमने जगावे हैं और जो जाग जगह तो ठीक है, नहीं तो एक और बात है जी भाई मुझे सुनो, एक बड़ी और समाज के अंदर भी लोगों में एक इस प्रकार की सोच है भाई, जब सारे लोग सो रहे हैं कमरे में रात को जैसे और एक आदमी को जगाने लग जाए तो उसके ऊपर सारे उसको गालियां देने लग जाते हैं ना, बुरा लगता है वो। ऐसे मन करता है भी उसको ऊपर अगर किसी दूसरी मंजिल पे नीचे फेंक दे, नींद इतना वो करती है ना। तो ये सही जो जगाने वाली बातें हैं ना, ये आदमी को बुरी लगती हैं। ये आदमी ऐसे मतलब फील होता है भी जैसे इन्होंने हमारे आंख में उंगली मार दी। बाबा बुल्ला शाह जी ने बोला है, साक्षी का दी सी आंख मांगली मार दी। बाबा बुल्ला शाह जी ने बोला है कि कहते सच झूठ कहाँ ता कुछ ना बचदा है, सच आखा ता भांबड़ मचदा है। आजकल तो वो बात हो रही है शमशेर भाई वीरेंद्र भाई बुला रहे हैं बिल्डिंग किसकी, बोले त्यागियाँ की, बोले रहे हैं कपड़े लत्ते किसके हैं, बोले ये नागे के नागे बाबा के, बोले बच्चे किसके घूम रहे हैं, बोले ब्रह्मचारियों के। तो ये चीज़ हो रही है। एक चक्कर क्या है करमू जी, आजकल जो बाहर धार्मिक गुरु हैं, मैं हम किसी की बुराई नहीं करते क्योंकि हम खुद कोई इतने अच्छे या पहुँचे हुए वो नहीं हैं भी किसी के ऊपर टिक्का टिप्पणी करें या कुछ ऐसा करें। पर आजकल कथावाचक और इन लोगों ने इस लाइन को, संत मत वाली सूफी लाइन को इतना बदनाम कर दिया कि वो सारों का आजकल यही हाल है। वो खुद तो कहते हैं भी माया से दूर रहो और माया ठगनी है और खुद वो कहते हैं भी जेब में डाल दो ना। वो कहते हैं बेटा आपने दिक्कत हो जाएगी, हमने तो सख्ती से। हमारा एक दोस्त था वो भी सूफी गाता है ना, माया पे भी सुना तो नहीं वो सूफी गाता है उसकी। सुनो, एक आदमी ने वो गा रहा था, उसके हारमोनियम पे 500 का नोट रख दिया। अच्छा। वो लाइव उसमें वो कर रहा था, वो कहता भी तेरे को शर्म नहीं आती कि सूफियों का माया का क्या मेल है। अच्छा। परे कर उसको दूर कर। तो वो उठा के लेके जाने लग गया। वो कहता इधर कान में, कहता जेब में डाल दे। बोला वो काम कर दिया, बोला मैं दारू कोई उसको हाथ नहीं लगाता है, बोतल को हाथ नहीं लगाता, सीधा मुंह लगाता हूँ, मुंह लगाने वाला काम कर दिया। तो इससे है ना, मालिक ही बचाए, इंसान नहीं बच सकता। अगर मुझे उसकी कृपा हो, उसकी अच्छी निगाह हो तो ही आदमी बच सकता है। मालिक बख्शे भाई, मालिक। चलो जी, बहुत अच्छा लगा जी, मैंने आप लोगों के बीच में बहुत अच्छा लगा। हमें भी बहुत जितना मैंने सुना था उस तक कई गुना बढ़ कर पाया। और आप लोग इसी प्रकार नुनकार बोले सब तो बड़ा रोक के कहोगे, लोग तो कंधे रहेंगे, आपने तो नुआ चलना मस्ती में मस्त रहो। नहीं, लोग भी बहुत प्यार करते हैं, सारे लोग अपने हैं, सारे बड़े। हाँ, एक आधा होया करे, एक आधा तो टोकनियां आ रही है, लेकिन वो नानक जी वाली बात है, बोला निंदक नेड़े राखी है। निंदक भी होना चाहिए, निंदक ही आपको जगह भी अपने हैं, है ना। चलो बहुत अच्छा लगा मैंने, तो हमने किसा लगा था बताइए कमेंट करके। दूसरी बात सुनो ध्यान है, इन्हें कही थी बोला जगान वाली रसोई सारी बात नुका रहे हैं, बोलिया सोंदा ना तो जगाए दे और जागता ने किए जगाओ जो जागी रहे हूँ पहले। लेकिन उन जागिया की बात कर रहा हूँ जिनका आँख होंदे वो आंधे हो रहे हैं, और जो कान होंदे बहरे हो रहे हैं, और जो जुबान होंदे गूंगे हो रहे हैं, उन जागदे की बात कर रहा हूँ मैं। बेरा सब कुछ है लेकिन उसका बावजूद भी अच्छा करना चांदे को नहीं, और उनके लिए के बनेगी। और चुकर देख लो अपने जी चुकर कीड़े मकोड़े दिखे नहीं, उन्हें मैं देखा पा बनाएंगे हक नहीं, तो यह वह सच्चाई है, इन्हें ऐस का स्वीकार करो, चल रोक है। बहुत बहुत धन्यवाद इस खास सूफी पड़ताल में मेरे को जुड़े। मैं हूँ थारा देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। ठोको शेयरिंग का धुम मटा दो, शेयरिंग का बक्कड़ पाड़ दो। हमारी वीडियो तो देखते हो जी आप? बिल्कुल जी, आज बीच में महाराणे में भी आओ तंत सा, आओ, मजा आता है। बिल्कुल। हम मालिक से भी यही दुआ करते हैं भी आप अच्छी पत्रकारिता इसी तरह से करते रहो, ईमानदारी से चलते रहो, और लोगों के दुख दर्द सबके सामने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के आगे पहुंचाते रहो। चलो जी, कर दो शेयर भाई।
और एक बात और सुन लो जाने जाने, आनंद के कटोरे किसी पर लूटे जाओ तो लूट लो।